गुड इवनिंग फ्रेंड। आज का टॉपिक है डॉरी प्रोविजंस एक्ट 1961। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ये डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो डॉरी प्रोविजन एक्ट का जो इनैक्टमेंट हुआ पार्लियामेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो एसेंट हुआ वो मई 1961 में हुआ और ये इसका जो इन्फोर्समेंट हुआ लागू किया गया जून 1961 में। इसमें टोटल 10 सेक्शंस थे ओरिजिनल एक्ट में। बाद में अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट होने के बाद टोटल 13 सेक्शंस है। सेक्शन 4 में अमेंडमेंट हुआ था और सेक्शन 8 में अमेंडमेंट हुआ था। अब देखेंगे कि ये डॉरी प्रोविजन एक्ट का जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो कहां तक था। तब जब 1961 में जब एक्ट आया उस समय जो इसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो था वो था होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट अब जो है ये पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में ये कानून लागू है। जब जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस था आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिलीट करने के बाद, खत्म करने के बाद ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा। अब देखेंगे कि डॉरी क्या है। तो डॉरी का जो डेफिनेशन एक्ट में दिया गया है वो सेक्शन 2 डिफाइन करता है और सेक्शन 2 जो डिफाइन करता है तो वो डेफिनेशन जो है एक्ट का जो डेफिनेशन है उसको देखना रिलेवेंट होगा कि एक्ट इसको कैसे डिफाइन किया है और एक्ट का क्या लैंग्वेज है। तो सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 2, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन एंड एग्रीड टू बी गिवन। कहता है कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी एनी प्रॉपर्टी का मीन्स हुआ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब हुआ जो सेक्शन 30 आईपीसी में जो डिफाइन किया गया है वही होता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कहता है कि गिवन दिया जाता है और एग्रीड टू बी गिवन या देने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है। किसके द्वारा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। बाय एनी वन, बाय वन पार्टी टू द मैरिज टू अनदर पार्टी। किसी एक पार्टी, जो मैरिज का एक पार्टी के द्वारा किसी दूसरे पार्टी को दिया जाता है, या फिर किसी एक पार्टी के पेरेंट्स को किसी दूसरे पार्टी के पेरेंट्स को दिया जाता है, या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे पार्टी को दिया जाता है। कब? शादी के पहले या शादी के टाइम, एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर द मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज अगर दिया जाता है तो इसे डॉरी कहते हैं। यही डॉरी का डेफिनेशन है। अब देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति डॉरी देता है या डॉरी लेता है, गिविंग डॉरी एंड टेकिंग डॉरी ये दोनों ऑफेंस है।
और सेक्शन 3 जो है वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति डॉरी देता है या कोई लेता है तो वह अपराध होगा, दैट इज एन ऑफेंस। और इस ऑफेंस के लिए लेने वाले को या देने वाले को जो पनिशमेंट किया जाएगा, पेनल्टी किया जाएगा, वो सेक्शन 3 में ही पेनल्टी किया जाएगा। और उसमें जो पनिशमेंट है वो नॉट लेस देन 5 years है, और फाइन है वो, उसमें भी जो फाइन फिक्स किया गया है वो नॉट लेस देन 15,000 है। 15,000 से नीचे फाइन नहीं है। अब सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 कहता है कि डिमांड ऑफ डॉरी, अगर कोई व्यक्ति जो दहेज की मांग करता है किसी दूसरे पार्टी से, जो मैरिज जो सेटल हुआ है वो किसी दूसरे व्यक्ति से दहेज की मांग करता है, वह भी ऑफेंस होगा। और ऐसा अपराध जो भी व्यक्ति करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसके लिए पेनल्टी है 6 महीना से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 6 month, और ये एक्सटेंड करेगा 2 years, मतलब अप टू 2 years इसमें पनिशमेंट है। और फाइन जो है वो 10,000 रुपये तक है। ये सेक्शन 4 कहता है। अब सेक्शन 4 में एक अमेंडमेंट आया 1986 में, जिसमें 4A को ऐड किया गया, और वो 4A में बैन किया गया ऑन एडवर्टीजमेंट। जैसे कोई भी व्यक्ति डॉरी के लिए, डॉरी ऑफर न्यूज़पेपर से, जर्नल से या किसी भी मीडिया के द्वारा ऑफर नहीं कर सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकता है। अगर एडवर्टीजमेंट देता है तो ये सेक्शन 4A के अंतर्गत अपराध माना जाएगा, और वैसे व्यक्ति को जो पनिशमेंट होगा वो 6 महीना से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 6 month, और वो उसका जो पनिशमेंट एक्सटेंड करेगा वो 5 years तक एक्सटेंड करेगा। और फाइन है वो 15,000 रुपये तक का फाइन है। सेक्शन 5 कहता है कि एग्रीमेंट फॉर गिविंग एंड टेकिंग डॉरी टू बी फाइड, मतलब डॉरी के लिए कोई भी एग्रीमेंट, डॉरी लेने के लिए और देने के लिए अगर किसी प्रकार का एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब है सेक्शन 7 में कहता है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस जब होगा तो इसका कॉग्निजेंस कैसे होगा, कौन लेगा, कौन कोर्ट कॉम्पिटेंट है कॉग्निजेंस लेने के लिए, और सोर्सेस क्या होगा कॉग्निजेंस का। इसमें कहता है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो कॉम्पिटेंट है केस को कॉग्निजेंस लेने के लिए, ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए। और ये जो कॉग्निजेंस लेगा वो क्या सोर्सेस होगा, तो ये सोर्सेस जो होगा कॉग्निजेंस लेने का, मैजिस्ट्रेट के द्वारा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के द्वारा, वो ऑन इट्स ओन नॉलेज, अगर उसके नॉलेज में ये बात आती है कि किसी व्यक्ति ने डॉरी का अपराध किया है, वह कॉग्निजेंस ले सकता है। या फिर कंप्लेंट, किसी के द्वारा कंप्लेंट फाइल किया जाता है, उस पर कॉग्निजेंस लेगा, या फिर पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्निजेंस लेगा। ये सेक्शन 7 ऑफ द डॉरी प्रोविजंस एक्ट कहता है। अब है कि ऑफेंस को जो क्लासिफाई किया गया है, वो क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ऑलरेडी हम लोग
डिफाइन कर चुके हैं, जो सीआरपीसी में डेफिनेशन है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का भी डेफिनेशन को हम डिफाइन कर चुके हैं। और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि यह ऐसा अपराध है जो शुलह योग नहीं है, जिसको शुलह कंपाउंड नहीं किया जा सकता, शुलह नहीं किया जा सकता है। अब ये सेक्शन 8 में था। सेक्शन 8 में 1986 में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें सेक्शन 8A और सेक्शन 8B को ऐड किया गया, जिसमें ये प्रावधान लाया गया कि अगर कोई व्यक्ति डॉरी लेने का, डॉरी देने का या इस एक्ट के तहत कोई अपराध करता है, तो उस अपराध को प्रूफ करने के लिए वो जो बर्डन ऑफ प्रूविंग जो होगा वो एक्यूज्ड पर होगा। एक्यूज्ड को प्रूफ करना होगा कि जो आरोप, जो एलिगेशन एक्यूज पर लगाया गया है, उसने वह नहीं किया है। ये प्रोसिक्यूशन पर बर्डन नहीं है, बल्कि डिफेंस एक्यूज पर बर्डन है, जो सेक्शन 8A में प्रोविजंस लाया गया 1986 में अमेंडमेंट के बाद। और 8B में अपॉइंटमेंट, एक डॉरी प्रोविजंस ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट का प्रोविजंस रखा गया, जो कि डॉरी से रिलेटेड जो भी अपराध होगा उसको रिपोर्टिंग करेगा डॉरी प्रोविजन ऑफिसर। अब सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 में पावर इंपावर्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेक रूल्स। डॉरी प्रोविजंस एक्ट का इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसके लिए रूल बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। और सेक्शन 10 में सेम पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, रूल बनाने की पावर। और इस तरह से टोटल सेक्शन जो थे 10 थे, जिसमें 3 सेक्शंस को ऐड किया गया, सेक्शन 4A, सेक्शन 8A और 8B, और इस प्रकार से डॉरी प्रोविजंस एक्ट